ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी-खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएँ मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो है 18 पुराण है, 18 उपपुराण है और 18 ही औपपुराण है। तो हम लोग ज़्यादातर भगवान विष्णु के बारे में बातचीत करते हैं, सब कुछ है कि उनका जो मेन ग्रंथ है, वो हमारे पास कौन-सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और उनके अनुयायियों को हम लोग वैष्णव बोलते हैं, ठीक है? और वैष्णव संप्रदाय भी से भी आप कह सकते हो। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारे भगवान शिव के जो भक्त हैं, ठीक है? वो हमारे पास शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम लोग शिव भक्त या शैव संप्रदाय को मानने वाला मानते हैं, ठीक है? बट सब एक ही हैं मेरी नज़र में और सभी की नज़र में, मतलब एक ही हैं। बट मैं मतलब इसी तरीके कोई संप्रदाय, ठीक है, कोई भी है, पर मैं सभी भगवान को मानता हूँ और सभी को उसी तरीके से उचित सम्मान देता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो जो हमारे भगवान शिव हैं, ठीक है, बहुत ही भोले हैं और बहुत ही आसानी से जो है इनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी सी कथाएँ सुनी होंगी पुराणों में भी, अपने स्कूलों में भी और जो है टीवी पे वगैरह पे भी देखा होगा कि बहुत आसानी से जो है मान जाते हैं। बट जब क्रोधित होते हैं ना, तो फिर वो इतनी आसानी से नहीं मानते। देखते हैं आप राक्षस वगैरह लोग कितनी जल्दी से उनसे जो है वर माँग लेते हैं उनकी तपस्या करके। ठीक है, रावण ने भी माँग लिया और भी इतने सारे हुए। रावण ने तो अपने लिए भी माँगा और कुंभकर्ण के लिए भी माँगा, विभीषण के लिए माँगा, अपने दोनों भाइयों के लिए भी माँगा और बाद में अपने पुत्र मेघनाद के लिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो जो शिव है, तो शिव का अर्थ ही दोस्तों होता है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। ठीक है दोस्तों? तो अगर हम 18 पुराण में बात करें, तो अगर आपको भगवान के शिव के जीवन चरित्र, उनके रहन-सहन, उनके विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में जानना है, तो उन 18 पुराणों में हमारा आता है श्री शिव महापुराण। तो उसी तरीके के जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर श्री कृष्ण की जीवन चरित्र, उनकी शैली, रहन-सहन और सारी चीज़ें उनके जीवन वृत्तांत के बारे में आता है, वैसे ही यहाँ पे श्री शिव महापुराण आता है, जिसमें शिव जी के बारे में पूरी डिटेल में जो है उनका जीवन चरित्र को प्रकाशित किया गया है दोस्तों। और इसके लिए भी लेखक कौन है? श्री वेद व्यास जी हैं, उन्हीं के द्वारा ही लिखा गया। कहते हैं कि जो शिव जी है वो हमारे पास त्याग, तपस्या, वात्सल्य और करुणा की मूर्ति हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम शिव महापुराण की बात करें, तो जो शिव महापुराण है उसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं दोस्तों? टोटल 24,000, 24,000 श्लोक आते हैं दोस्तों इसके अंदर, टोटल श्लोकों की संख्या। और ये अलग-अलग हमारे पास जो है प्रकाशन में, अलग-अलग प्रकाशन में प्रकाशित होता है। जो हमारे पास मेन बड़े प्रकाशक हैं, जैसे पहला है हमारे पास चौखंबा सुभारती प्रकाशन, चौखंबा प्रकाशन, और दूसरा जो है हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, नो डाउट जो हमारे पास चौखंबा प्रकाशन की बुक्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होती है, कंप्लीट होती हैं और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है महंगी आती है। गीता प्रेस क्या करता है कि वो उन्हीं में से जो मेन गुण बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, वही बातें उठा के लाता है और उसको आपके बजट फ्रेंडली बना के और उसको जो है कम दामों पे आपको भेजता है। बट उसकी जो क्वालिटी होती है और उसकी जो टाइपिंग होती है वो बहुत क्लियर होती है और उसमें बिल्कुल ना के बराबर ही बिल्कुल जो है त्रुटियाँ मिलती हैं आपको, कहीं मात्रा छूट गई, कहीं कुछ हो गई है, तो वो आपको जो है संक्षिप्त फॉर्म में लाके देते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हैं जो अलग-अलग खंड में आई है गीता प्रेस की, वो हमारे पास कंप्लीट हैं दोस्तों। तो उसी तरीके से जो शिव महापुराण है, शिव महापुराण जो गीता प्रेस की है, वो 2 पार्ट में आती है दोस्तों। पहले इन्होंने एक शिव महापुराण अंक निकाला था बहुत साल पहले, ठीक है दोस्तों, पर वो हिंदी में था। फिर जो है इन्होंने संक्षिप्त शिव महापुराण निकाली थी दोस्तों, जो सिर्फ हिंदी में थी, जो एक पार्ट में आती है। इसका एक इन्होंने विशेष संस्करण भी निकाला था।
ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, 24,000 श्लोकों को एक बार में तो इन्होंने 2 विशेषांकों के रूप में निकाला था, श्री शिव महापुराण, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड को हम पूर्वार्ध कहते हैं, द्वितीय खंड को हम लोग जो है उत्तरार्ध कहते हैं। जो पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध में हमारे पास 2 संहिताएं में आप इन्होंने इंक्लूड की है। पहली तो जो है वो विद्वेश्वर संहिता है और दूसरी जो है हमारे पास रुद्र संहिता है। इस रुद्र संहिता में 5 खंड दिए गए हैं दोस्तों। और उत्तरार्ध है जो उसका पार्ट 2 है, द्वितीय खंड है शिव महापुराण का, गीता प्रेस की, उसमें जो है हमारे पास शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। तो इस तरीके से 5 संहिताएं उसमें आती हैं और 2 इसमें आती है। तो टोटल गीता प्रेस ने जो डिफाइन किया है दोनों बुक में, वो 7 प्रकार की संहिता उन्होंने इसमें लिखी है, जिसमें श्लोक भी है और उसका हिंदी में अनुवाद भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पूरी हमारे पास शिव महापुराण है। तो चलिए आज हम बात करेंगे शिव महापुराण की। तो ये पुस्तक है, जो ग्रंथ है, जो मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर का है। ठीक है, और मेरे पास चौखंबा प्रकाशन का नहीं है, तो मैं फिलहाल आपको गीता प्रेस का ही दिखाऊंगा दोस्तों। और ये वाजिब दामों पे है। किस तरीके से क्या है पूरी डिटेल हम इस बुक का रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में विश्लेषण करेंगे इस बुक में क्या है, किस तरीके से। जो ये प्रथम पार्ट है दोस्तों, अभी मैं प्रथम पार्ट ही लाया हूँ, दूसरा नहीं लाया हूँ। जब इसे पढ़ लूंगा तब मैं दूसरा पार्ट लूंगा, या आधी से ज़्यादा पढ़ लूंगा तब मैं ले आऊंगा उसको। जैसा भी आप लोगों के लिए जरूरी होगा वैसा मैं करूंगा। तो इसमें 2 संहिताएं हैं, विदेश्वर संहिता और रुद्र संहिता। और रुद्र संहिता में 5 खंड भी हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में बिना देर करते हुए हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, आप और हम मिलके हमेशा की तरह गणेश जी का आह्वान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, फिर शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय। तो दोस्तों ये है हमारे पास गीता प्रेस की श्री शिव महापुराण, ओम श्री सांब शिवाय नमः, जिसका कोड है 2223 2223 इसका कोड है। प्रथम खंड है पूर्वार्ध, सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। तो इसमें मूल संस्कृत के श्लोक भी है और उसकी हिंदी व्याख्या सहित दिया हुआ है। देखिए सुंदर चित्रण दिया हुआ है। ये आपका शिव जी का परिवार है पूरा। शिव जी है, पार्वती जी है, कार्तिकेय जी है और गणेश जी है। गीता प्रेस गोरखपुर की यहाँ पे ब्रांडिंग दी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रथम खंड है, श्री शिव महापुराण है और यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। और देखिए प्रथम खंड है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, द्वितीय पार्ट में यहाँ पे 2 बना है। पीछे देखिए बड़ा सा लोगो दिया है गीता प्रेस गोरखपुर का, और यहाँ पे उनका एड्रेस, फोन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की जो कवर है, ठीक है, ये मोटी दफ्ती का है यहाँ पे। और इसके अंदर देखिए जिल्द में जो है लाल ये कपड़ा लगा हुआ है दोस्तों, मजबूती प्रदान करने। ऊपर से प्रिंट निकाल के कलर्ड फोटो पेपर पे यहाँ पे इसको लगा दिया गया है, और इसको मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पे व्हाइट पेपर लगाया गया है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कुछ पुराण, उपनिषद आदि वगैरह डिटेल जो कोड दिया हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओम श्री सांब शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। कोड जो है 2223 है, 2223 है। महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। तो देखिए वेद व्यास जी ने इसे लिखा है। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता है इसके अंदर। रुद्र संहिता में देखिए 5 खंड है, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या। और हर एक पुस्तक की तरह स्टार्टिंग में गणेश वंदना दी हुई है और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर लिखा। ठीक है, मूल की बात करें दोस्तों तो भगवान के काम में क्या ही मूल देखना।
बट यहाँ पे देखिए इसका जो इतनी मोटी पुस्तक है उसका मूल्य है 400 रुपये। ठीक है, और ये संवत 2081 का संस्करण है, 15वां संस्करण है, जिसमें टोटल 15,000 प्रतियां छपी थी और अभी तक कुल मुद्रण हो चुके 1,02,000। और कुरियर डाक से मंगाना है तो आप gitapress.org या gitapress.bookshop.in से मंगा सकते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस और ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह दिया हुआ व्हाट्सएप में। यहाँ पे निवेदन देख लेते हैं। ठीक है, तो मोस्टली मैं आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं। हम लोग चलते हैं मेन जो हमारे पास यहाँ पे विषय सूची है दोस्तों। तो यहाँ पे विषय सूची देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 संहिताएं हैं, विदेश्वर संहिता और रुद्र संहिता। तो देखिए सबसे पहले शिव महापुराण विषय सूची में यहाँ पे महात्म्य दिया गया। तो यहाँ पे भी जो है वो शौनक जी और सूत जी के संवाद के ऊपर ही है पूरा। यहाँ पे शौनक जी जो है हमेशा की तरह जो है प्रश्न पूछते हैं सूत जी से श्री शिव पुराण की महिमा को बताने के लिए। तो वहां से सूत जी जो है शौनक जी को शिव महापुराण की महिमा सुनाना स्टार्ट करते हैं पहले अध्याय से। पूरा वही है, दोनों पार्ट में है। ये देखिए अब यहाँ पे शिव महापुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य, चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा, चंचुला का पार्वती जी की सखी होना, चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की सखा आज्ञा पाकर तुम्बुरुका बिंदु पर्वत पर श्री शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच से उद्धार करना और उन दोनों दंपतियों का शिव धाम में सुखी होना। शिव पुराण के श्रवण की विधि श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का पालन। तो यह महात्मा के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ से दोस्तों हमारे पास विंध्येश्वर संहिता स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे सबसे इसमें पहला अध्याय है, प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। दूसरा अध्याय है शिव पुराण का महत्व एवं परिचय। तीसरा अध्याय है साध्य साधन आदि का विचार। चौथा है श्रवण कीर्तन मनन आदि तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। ठीक है दोस्तों, तो सारे तो मैं नहीं पढ़ के बता सकता क्योंकि बहुत सारे अध्याय हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो, हाँ पढ़ सकते हो कौन कौन से इसके अंदर अध्याय हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि, रीति वेद मंत्रों द्वारा पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों टोटल 25 अध्याय हैं पहली संहिता विंध्येश्वर संहिता में। केवल और केवल कितनी है आप लोग देख सकते हो ये कि टोटल इसके अंदर जो संहिताएं हैं सो विंध्येश्वर संहिता में वो सिर्फ और सिर्फ 25 अध्याय हैं दोस्तों। फिर यहाँ से हमारे पास रुद्र संहिता स्टार्ट होती है। रुद्र संहिता में पहला जो खंड है दोस्तों षष्ठी खंड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रुद्र संहिता में देख लीजिए आप लोग कौन कौन से अध्याय हैं इसके अंदर। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि कौन कौन से अध्याय हैं इसके अंदर। तो पहला जो षष्ठी खंड है दोस्तों उसमें टोटल आपको 20 अध्याय देखने को मिलेंगे यहाँ पे। दूसरा हमारे पास जो इसका खंड है रुद्र संहिता का वो है सती खंड। सती खंड में जो है माता सती के चरित्र का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। इसके भी अध्याय देख लीजिए आप लोग। ये देख लीजिए आप लोग, ये सब सती खंड के ही चैप्टर हैं।
सती खंड में टोटल 43 चैप्टर्स है। फिर तीसरा हमारे पास खंड स्टार्ट होता है यहाँ पे पार्वती खंड। ठीक है, पार्वती खंड के चैप्टर्स देख लीजिए आप लोग, पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि इतने सारे अध्याय हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक एक अध्याय को आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो। तो दोस्तों, जो तीसरा खंड है उसमें टोटल 55 अध्याय हैं। इसमें चौथा खंड हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है कुमार खंड का। तो ये देख लिए दोस्तों कुमार खंड के अध्याय। इसमें जो है कार्तिकेय जी के बारे में वर्णन आता है दोस्तों इस कुमार खंड में, यानी कि शिव जी के पुत्रों के बारे में। ये देखिए यहाँ पे जो है कार्तिकेय जी और गणेश जी की बाल लीला का भी वर्णन है। विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद और शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, आप लोग देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप लोग देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास खत्म हो गया। अब इसमें टोटल अध्याय बात करें कुमार खंड में तो इसमें 20 ही अध्याय हैं। फिर पांचवा और आखिरी खंड स्टार्ट होता है रुद्र संहिता का और पार्ट 1 का भी। यह है युद्ध खंड। अब देखिए यहाँ पे युद्ध के बारे में चर्चा की गई है कि यहाँ पे कौन कौन से युद्ध लड़े गए शिव जी के पुत्रों के द्वारा, कार्तिकेय जी के द्वारा, ठीक है, भगवान शिव जी के द्वारा, ठीक है, और गणेश जी द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, किन किन असुरों का नाश किया, तो वो सारी डिटेल दी गई है युद्ध खंड। देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो लास्ट युद्ध कांड है उसमें 59 59 अध्याय हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों श्री शिव महापुराण नवापारायण पराक्रम है। मतलब आपको किस सीक्वेंस में, मतलब जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो कब कब आपको विश्राम स्थल है, तो वो सब सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। फिर देखिए यहाँ से हमारे पास शिव महापुराण का महात्म्य स्टार्ट होता है। पहला अथ प्रथमो अध्याय। तो यहाँ पे देखिए शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी द्वारा उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाना। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बोल्ड ब्लैक लेटर में यहाँ पे देखिए श्लोक दिए हुए हैं और फिर छोटे फॉन्ट में जो है ब्लैक से ही यहाँ पे हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया है कि आप एक साइड श्लोक पढ़िए और उसके बाद दूसरे साइड जो है उसका हिंदी में अर्थ देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, आप लोग देख सकते हो आसानी से। संस्कृत में श्लोक है
लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे उसका हिंदी में अर्थ है। श्लोक जो है बड़े बड़े फॉन्ट में दिया गया है दोस्तों। ये देखिए, शिव पुराण के श्रवण से देवराज इंद्र को शिवलोक की प्राप्ति। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। यहाँ पे चित्रों की बात कर लेते हैं। तो गीता प्रेस की खासियत है हर एक में जो है 5-6 पृष्ठ जरूर देता है, वो आर्ट पेपर पे, फोटो पेपर पे प्रिंट करके कलर्ड में। यहाँ पे देवताओं और मुनियों द्वारा जो है शिव भगवान की स्तुति की जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए शिव पार्वती माता है, ठीक है, और यहाँ पे राम लक्ष्मण जी हैं, और यहाँ पे सती जी का आश्चर्य दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुफा में गौरी शंकर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे कोई राक्षस आया हुआ है दोस्तों। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए पार्वती माँ है और सप्तऋषि हैं। और यहाँ पे देखिए श्री शिव जी की विकट बारात है, ठीक है। तो ये ऐसी बारात थी दोस्तों, पूरी आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ऐसे पूरी ये शिव जी की बारात है, देखिए उनका पूरा पूर्ण रूप है। तभी सब लोग जैसे ही पार्वती माँ के घर पहुंचे, सब लोग डर गए थे, उनके माता पिता। विवाह के समय का है। और ये देखिए कार्तिकेय जी का सुंदर चित्र दिया हुआ, मयूर वाहन भगवान कार्तिकेय। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होते हुए दिखाया गया है, दर्शाया गया है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वर वेश में भगवान शिव हैं। जब उनसे कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे से तैयार होके आइए, तब देखिए वो कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए वधु वेश में भगवती पार्वती जी हैं। तो बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे पास किया गया है दोस्तों। और देखिए आप लोग, बहुत ही सुंदर चित्रण है। यहाँ पे देखिए जो पंचदशो अध्याय है, इसमें जो है सृष्टि का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, ये ग्रंथ है। और सभी को भगवान शिव के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हैं, तो उनके जीवन चरित्र के बारे में तो पूरा जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, तो आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो आप ये 2 खंड की गीता प्रेस की ले सकते हैं। अगर आपके बहुत और टाइम है, कि बहुत ज़्यादा टाइम है कि नहीं, हमको सिर्फ डेडिकेटली यही करना है जीवन में, और कोई काम नहीं है आपके पास, ठीक है, जॉब आप नहीं करते हैं, या जॉब में आपके पास खूब टाइम रहता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, पार्ट टाइम करते हैं, तो आप चौखंबा प्रकाशन की ले सकते हो, और या और अदर प्रकाशन की ले सकते हो। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है गीता प्रेस की, तो आप क्या कर सकते हो, गीता प्रेस की सिर्फ हिंदी की भी आती है संक्षिप्त, तो वो आपके पास एक ही पार्ट है, उसका एक ही पार्ट में पूरा है संक्षिप्त शिव पुराण, तो आप वो ले सकते हो। और उसमें सिर्फ हिंदी आप पढ़ सकते हो, अगर आपको संस्कृत नहीं पढ़ना है, ठीक है, और आपके पास टाइम भी कम है, तो आपके पास उसमें कहानी के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे तो एक तरीके श्लोक का पूरा व्याख्या दिया हुआ है, पर ये कहानी के फॉर्म में नहीं है। पर आप जो संक्षिप्त सिर्फ हिंदी वाली लेते हो, हमेशा ध्यान रखो, जो भी आप हिंदी वाली लोगे वो थोड़ी कहानी के फॉर्म में मोल्ड कर दी जाती है, जो इसकी हिंदी व्याख्या होती है उससे, तो उसको पढ़ना थोड़ा ईजी रहता है, और थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा होता है उसके अंदर आगे, क्योंकि वो थोड़ा कहानी के फॉर्म में होता है। पर यहाँ पे जो है दोस्तों, कहानी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उसकी व्याख्या करके बताई गई है श्लोक की डायरेक्टली, तो इसको कहानी के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से है दोस्तों ये। यहाँ पे अगर हम पृष्ठों की बात करें, तो यहाँ पे देखिए ये फिनिश हो रहा है, तो इसमें पृष्ठ हैं वो 1072 पृष्ठ हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो।
1072 पृष्ठ है, 1072 पृष्ठ है, यहाँ पे पेजेस हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे ये खत्म हो रही है पूरी। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में भी यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली जो है बुक की लिस्ट दी हुई है, उसके नाम भी दिए हुए हैं और उनके कोड भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसका कोड बताया आपको 2223 है, और जो पार्ट 2 है उसका जो कोड है वो 2224 है, 2324 इस तरीके से आप याद रखिए, 2223 और 2224। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव पार्वती माता की जय। तो ये था दोस्तों आज का ग्रंथ श्री शिव महापुराण, जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया, शिव महापुराण के बारे में, और इसकी प्रथम पार्ट की आपको अनबॉक्सिंग भी करके दिखाई। जब मेरे पास द्वितीय पार्ट आएगा तो ज़रूरी मैं आपको उसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो कमेंट में अपने इष्ट देव को याद करते हुए हर हर महादेव, और या जिसको भी आप मानते हैं उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और अपनी राय आज की वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिएगा। आपको कैसी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या बेटर कंटेंट मैं आपके लिए ला सकता हूँ, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थोड़ी मेरी मेहनत का जो है आप फल दे सकते हैं मेरे को, मेरी फीस के रूप में आप मान सकते हैं इसको। और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके से और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।